असदुद्दीन अवैसी इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मुसलमानों का है तो वो असदुद्दीन अवैसी है। और आरएसएस जो है मुसलमानों की सरकार कभी बनने नहीं देगी, मुसलमान को कभी सत्ता में आने नहीं देगी। अखिलेश यादव को भी वो निशाने पे ले रहे हैं। कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, असदुद्दीन अवैसी इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मुसलमानों का है तो वो असदुद्दीन अवैसी है। असदुद्दीन अवैसी खुद नहीं चाहते कि मुसलमानों की सरकार बने, क्योंकि ये उन्हीं जगहों पर कैंडिडेट खड़े करते हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहीं पर अपना कैंडिडेट देते हैं। ये अपना कैंडिडेट वहाँ क्यों नहीं देते जहाँ हिंदू ज़्यादा है? इसलिए कि इनकी औकात नहीं है वहाँ 2 वोट हासिल करने की। तो ये मुसलमानों के वोट को बिखेरने का काम करते हैं, उनको इधर उधर करने का काम करते हैं। और ये नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट होगा वहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और एमआईएम और जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम अपना एक एक कैंडिडेट दे देती हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो, सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट दो, दूसरा नहीं आना चाहिए। देखो कैसे नहीं जीतेगा। 70 सीटें हैं यूपी में जिनमें मुसलमान प्रभाव डाल सकता है, यानी हार जीत का फैसला कर सकता है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि तमाम के तमाम एक होकर फिर एक कैंडिडेट दें। और ये जो बार बार असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आया हूँ। क्यों भाई, मुसलमानों ने क्या ठेका ले लिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का? मुसलमान क्या इसीलिए पैदा हुआ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को जिता भी तो सकता है। हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और जीत गई भारतीय जनता पार्टी। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और मुसलमान इसको समझ भी रहा है, लेकिन मुसलमान थोड़ा जज्बाती है। इनकी तकरीरों से, इनकी लच्छेदार बातों से इतना इफ़ेक्टिव हो जाता है मुसलमान कि जज्बात में, अभी सहारनपुर में रैली थी इसकी, लाखों लोग उमड़ पड़े। उनको पता ही नहीं है कि भाई ये आदमी कितना नुकसान मुसलमानों को पहुंचा रहा है, लेकिन उमड़ पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। चाहे समाजवादी हो या तमाम जो कांग्रेस दल है या वहाँ पे जितने भी क्षेत्रीय पार्टी, सबको अपील उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ तो हूँ नहीं, तो ये मेरी अपील है, मैं मौका दे रहा हूँ। बाद में फिर मुझे बदनाम किया जाता है कि मैं वोट काट देता हूँ। नहीं, देखिए, ये मेरा रेस किया हुआ सवाल है। हम पिछले 6 महीने से एक बात समाजवादी पार्टी के सामने रख रहे हैं कि हमने 5 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया। यादव यूपी में 8 से 11% है, मुसलमान यूपी में 22 से 23% है। तो जब हमने 5 बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया, 4 बार आपके फादर रह गए, 1 बार आप भी रह गए, तो क्यों इस बार आप मुसलमान को मुख्यमंत्री का चांस नहीं देना चाहते? इसलिए मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा सबसे कहना चाहता हूं कि तमाम लोग मिलकर एक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर देते? आप कर दीजिए ऐलान। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को हुकूमत करने का अधिकार नहीं है? क्या देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सीएम या पीएम मुसलमान हो जाए? आप लोग मुसलमानों के वोट से सीएम और पीएम बनते हो, और हम बनाते आए हैं आज़ादी के बाद से अब तक, और आप हमें बनने नहीं देना चाहते। अगर हमारा कोई मंत्री, एमपी, एमएलए भी होता है तो उसकी औकात सिर्फ लाल बत्ती की होती है, काम उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसलिए मुसलमानों को भला नहीं होता। तो मैं तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ, और असदुद्दीन ओवैसी ख़ास तौर से, ये जो आप बोल फेंकते हो ना समाजवादी की साइड, ऐसा मत करो। आप ये कहो समाजवादी पार्टी से, चूँकि आपकी औकात हैदराबाद से यूपी में आकर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उससे कहो कि मुझे 2 सीट दे दो और बाकी पे आप लड़ो। देखो समाजवादी कैसे नहीं मानेगी। आप सीटें मांगते हो 20 से 25 और 50, और औकात आपकी 2 जीतने की भी नहीं है। तो ये जानबूझकर आप बोल फेंकते हो ताकि मुसलमानों में अच्छा बन जाऊं। नीयत आपकी साफ़ नहीं है, इसलिए तमाम लोगों को नीयत साफ़ करके मुसलमानों के लिए वोट करना पड़ेगा। और मैं तमाम मुस्लिम वोटरान से अपील करता हूँ, ख़ास तौर से यूपी के, कि वो आप इस बात का अहद कर लें इस बार कि 2027 में उसी पार्टी को वोट करेंगे
जो पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये समाजवादी पार्टी का नारा भी है। एसआईटी को लेकर के क्या कहेंगे? राम मंदिर मामले में एसआईटी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित कर दी। देखिए, असल में क्या है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार के अधीन है, उन्होंने बनाया है। यूपी सरकार या किसी भी सरकारी अफसर को अगर आप उसमें लगाएंगे तो क्या आपको लगता है कि वो निष्पक्ष जांच करेगा? उसके ऊपर सरकार का दबाव नहीं होगा, उसके ऊपर नेताओं का दबाव नहीं होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ, देखिए, जो कुछ हो गया, आइंदा के लिए एक अच्छा उसका कोई मैनेजमेंट ऐसा हो जाए कि आइंदा ये चीज़ ना हो। दूसरी बात ये है कि मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ, अगर आपको चोरी बचाना है ना तो आप दान देना छोड़ दो। क्यों देते हो मंदिर में दान? कि वहाँ पुजारी या जो ट्रस्ट है, कई सारे मंदिरों के मामले सामने आ गए, सारे ट्रस्टी या जितने भी जहाँ जो लोग बैठे हुए मैनेजमेंट में वो सब खा रहे हैं। तो आप ऐसा करो, अगर आपको दान ही करना है, आपके बराबर में कोई लड़की है जिसकी शादी होनी है, उसकी शादी कराओ। जो बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। जो गरीब बच्चा है काम नहीं कर पा रहा है, उसका काम करा के दो। ऐसे काम करो। वहाँ मंदिर में अपने मंगलसूत्र देने से, अपनी चूड़ियाँ और बालियाँ देने से भगवान खुश नहीं होंगे। ये तो आप और गलत कर रहे हो। इसलिए हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हमें मंदिरों में इतना दान नहीं देना, इतना चढ़ावा नहीं देना जिससे वहाँ के लोग चोर और डकैत बन जाएं। ये जानबूझकर हिंदुओं के पैसे पर ऐसा हो रहा है। और जो आदमी भगवान के घर से उठाकर खा जाए, उसके लिए सारी दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। वो तो जहाँ से चाहे चोरी कर सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये एसआईटी हो, आईएएस आईपीएस अफसर हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब ढकोसलेबाजी है। एक सवाल और है कि ये जो विषय है जौहर यूनिवर्सिटी वाला, वो भी असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी निशाने पे लिया कि आप मुख्यमंत्री थे, आपने ऑथराइज नहीं किया। दिल्ली में भी हमने देखा तमाम तरीके के आंदोलन हुए। क्या आप इन सारे विषयों को, या एक मुसलमान के नाते या एक अभिभावक के नाते, जौहर यूनिवर्सिटी पे जो चीज़ें बीत रही हैं उसे आप कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, प्रशासन ने एक एलिगेशन लगाया है उस पर कि 38 जो उसकी बिल्डिंग्स हैं वो अनऑथराइज हैं और उसको तोड़ने का आदेश दे दिया। मैं एक सवाल रेस करता हूँ, अगर कोई बच्चा, एक औरत, एक मर्द की गलती से पैदा हो जाए तो क्या उसको मार देना चाहिए? जिसको आम लैंग्वेज में हरामी कहते हैं कि ये बच्चा हरामी है, तो उसको क्या मार देने? उसे कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स अनऑथराइज बन गई तो क्या उसका हल सिर्फ ये है कि उसको तोड़ दिया जाए? उसका हल ये भी तो है कि सरकार अपने अंडर में उसको लेकर, जिन लोगों की, मैं कहता हूँ जिन किसानों की अगर ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पी है, उसको मुआवजा दे दे सरकार, मुआवजा देकर अपने अंडर में कर ले। उसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसको उसका टूटना लाजमी है।